नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार में 400 रुपये में बिक रही है यूरिया की 266 वाली बोरी। 1 लाख रुपए की बीमा से भी वंचित हो रहे हैं किसान। बिहार सरकार की कोशिश है कि किसानों को सब्सिडी पर यूरिया मिले और कालाबाजारी करने वाले मान्य से रहें। इस हेराफेरी में थोक व खुदरा विक्रेताओं से लेकर उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि तक शामिल हैं। हकीकत यह है कि 45 किलोग्राम वाली यूरिया की एक बोरी 266 के बजाय 360 से 400 रुपये तक की बेची जा रही है। खुले में खरीदकर प्रति किलो 9 से 10 रुपये की वसूली हो रही है। किसान मजबूर हैं क्योंकि फसलों को उर्वरक समय से चाहिए और सरकार की कार्रवाई में काफी वक्त लग जाता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक संजीव झा ने कहा, बिहार में कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। आम आदमी पार्टी बिहार के प्रभारी और दिल्ली के बुरारी के विधायक संजीव झा ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार अर्थव्यवस्था है और कभी भी यह गिर सकती है। बिहार दौरे पर रविवार को पटना पहुंचे संजीव झा ने आरोप लगाया कि विधायकों को अपने पाले में करने का षड्यंत्र सियासी दल चल रहा है। पटना आगमन पर आपके कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में संजीव झा ने कहा कि बिहार 2020 का मैच यहाँ की जनता देख चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी के पास बिहार के विकास का कोई विजन नहीं है। आम आदमी पार्टी ही पूरे देश में एकमात्र पार्टी है जिसके मॉडल की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर के हर कोने में हो रही है। गोपालगंज में हवाई अड्डे को मिली मंजूरी। बिहार के इन जिलों के यात्री फ्लाइट से कर सकेंगे उड़ान। गोपालगंज के लोग भी अब फ्लाइट से उड़ान भर सकेंगे। हथुआ में स्थित सबैया हवाई अड्डे के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सबैया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक में शामिल कर दिया। इस योजना के तहत सबैया हवाई अड्डा को स्वीकृति मिलने से इस हवाई अड्डा में हवाई यातायात शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। सबैया हवाई अड्डा चालू होने पर गोपालगंज के साथ ही आसपास के 5 जिले के लोगों का लाभ होगा। 5 जिले के लोगों को हवाई यातायात की सुविधा मिलने लगेगी। वन संपदा बढ़ाने के लिए विभाग ने शुरू किया हरियाली ऑफर। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग ने आकर्षक एवं अच्छी योजना की शुरुआत किसानों के लिए की है, जिसमें शामिल होकर किसान न सिर्फ पर्यावरण की सेवा कर सकते हैं बल्कि पैसे भी कमा सकते हैं। दरअसल वन विभाग किसानों से महज 10 रुपया लेकर पौधा मुहैया कराएगा। किसान उस पौधे को अपने खेत में लगाएंगे और 3 वर्ष तक वह पौधा फल फूलता रहता तो उसकी 10 रुपये वाले पौधे पर वन विभाग किसान को 70 रुपया प्रति पौधा अनुदान के रूप में देगा। मतलब आम के नाम और गुठली के दाम वाली कहावत चरितार्थ होगी। जिला निबंधन व परामर्श केंद्र में सत्यापन और निबंधन शुरू। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम से संबंधित आवेदकों के कागजातों का सत्यापन और निबंधन का कार्य लॉकडाउन के कारण स्थगित रखा गया था, जिसे राज्य सरकार से मिले आदेश के आलोक में फिर से शुरू किया गया है। बिहार में यूपी जनसंख्या नीति का जदयू ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की तैयारी के साथ ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के मुख्य घटक दल जदयू ने इसका कड़ा विरोध किया है। जदयू का आरोप है कि वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। एक खास समाज को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी के विधान पार्षद अखिल अनवर और गुलाम गौस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा, वोटों का किया जा रहा ध्रुवीकरण। विधान पार्षद खालिद अनवर ने कहा कि बढ़ रही आबादी से सभी परेशान है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन आबादी के मामले का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए यदि कोई सरकार नीति बनाती है तो इसका साथ नहीं देना चाहिए। तब काफी भावुक हो गए थे बिहार के बाहुबली सदाउद्दीन। अधूरी ही रही बेटी के निकाह में शामिल होने की इच्छा। सिवान के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के जिंदगी में एक ऐसा ही वक्त आया था जब वे काफी भावुक नजर आए थे। वाकया बीते साल दिसंबर में कोर्ट के आदेश पर पत्नी, बच्चों और मां के साथ निजी मुलाकात के दौरान कहा। तब उन्होंने बेटी हेरा साहब के निकाह में शामिल होने के लिए सिवान आने की इच्छा जताई थी। हेरा साहब की बीते दिनों हुई सगाई के बाद वह निकाह का इंतजार है। हालांकि इसमें शामिल होने का शहाबुद्दीन का अरमान अब पूरा नहीं होगा। शहाबुद्दीन के बेटे बेटियों में यह पहला निकाह होगा। विदित हो कि सिवान के 2 भाइयों के एसिड से नहलाकर हत्या के मामले में शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जहां कोरोना वायरस संक्रमण से बीते 1 मई को उनका निधन हो गया है।
क्या बिहार की राजनीतिक में लालू करेंगे बड़ा उलटफेर, फिर मिले रजक और मनोज। बिहार की राजनीति को लेकर इन दिनों दिल्ली में हलचल तेज है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भले ही बिहार न आए हों, लेकिन वह दिल्ली से ही हर राजनीतिक गतिविधि पर नजरें गड़ाए हुए हैं। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है कि क्योंकि रजक शनिवार को चिराग पासवान से मिले थे। काफी देर तक उनसे बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर बातचीत करने के बाद ही महागठबंधन में आने की पेशकश भी की थी। रजक और कांग्रेसी नेत्री मीरा कुमार और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से मिले थे। बता दें कि लोजपा में दो फाड़ होने के बाद से राजद की नजर चिराग पासवान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि इस संबंध में फैसला चिराग पासवान को लेना है। खबर सेनारी नरसंहार से है। बिहार सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर। पटना हाई कोर्ट ने आरोपियों को किया था बरी। वर्ष 1999 में बिहार के सेनारी नरसंहार मामले में 13 दोषियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का निर्णय लिया। इस मामले में माओवादियों ने उच्च वर्ग के 34 लोगों की हत्या कर दी थी। सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 13 में से 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग करते हुए कहा कि सिर्फ अदालत से मामले के निपटारे तक सभी 13 को आत्मसमर्पण करने की मांग है। कल बिहार में कुल 53 लाख की लूट। पटना में कुरियर कंपनी से 12 लाख की डकैती और औरंगाबाद में गोली मार कर ले गए 41 लाख रुपये। बिहार की राजधानी पटना व औरंगाबाद जिले में दो बड़ी घटनाओं में 53 लाख रुपए की लूट हुई है। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित एक कुरियर कंपनी के कार्यालय में 12 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई, तो औरंगाबाद में बैंक जा रहे एक निजी कंपनी के कर्मचारियों से करीब 41 लाख रुपए लूट लिए गए। औरंगाबाद में वारदात के दौरान अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया। हालांकि पुलिस के पीछा करने पर अपराधियों ने रुपए से भरा एक बैग फेंक दिया, जिसमें कुल लूटे गए 41 लाख रुपए से करीब 32 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।